जय गुरुदेव जी, जय श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस दुनिया में आकर हमें कैसे लोगों से व्यवहार करना चाहिए, लालच से कैसे बचना चाहिए, इसकी एक बड़ी सुंदर गुरुजी कथा बताते हैं। एक बार सतयुग जी जब जा रहे होते हैं तो वो कलयुग जब एंट्रेंस होती है कलयुग की, तो सतयुग उनको कहते हैं कि ये जो जीव हैं तुम इनको तंग मत करना, तो इनको कोई दुख मत देना। तो कलयुग कहता है ये जो कलयुग में जीव हैं ये मैं इनको क्या करूँगा, ये तो खुद ही अपने लालच से ही तंग होंगे, परेशान होंगे, दुखी होंगे। तो वो कहते कैसे, तो कहते चलो देख लो आप। तो दिखाते हैं कि दो भाई होते हैं, वो गांव में रहते हैं। तो एक दिन वो जंगल में जाते हैं, तो वहाँ पर वो देखते हैं सोने का हिरन है। तो वो कहते हैं भी ये इसको हम मार देते हैं तो हमारे पास तो बहुत धन आ जाएगा और हम अमीर हो जाएंगे। तो वो उसको मार के, तो कहते हैं अगर हम अभी इसको ले जाएंगे तो गांव वाले देख लेंगे और रात को ले जाएंगे, तो तू ऐसा करो अपने भाई को। कहता है मैं यहाँ रुकता हूँ। छोटे भाई को कहता है तुम घर जाओ, कुछ खाना वगैरह ले आओ। तो कहता ठीक है। अब वो भाई छोटा घर जा रहा है, तो घर सोचता है कि भाई के पास तो पैसा कुछ ना कुछ है ही है, शादी भी हुई है, इसका तो घर पे परिवार बना, मेरी तो शादी भी नहीं हुई। तो सोचता है क्यों ना मैं इसको मार दूंगा, तो वो सोने का हिरन मैं रख लूँगा। तो वो क्या करता है, खुद तो खाना खा लेता है, उसके खाने में जहर मिला देता है। और उधर बड़ा भाई के मन में क्या आता है कि मेरा तो परिवार भी है, बच्चे भी हैं, पत्नी भी है, तो मेरे को धन की ज़्यादा ज़रूरत है, इसकी तो शादी भी नहीं हुई, इसको क्या करना है। तो वो ये आएगा तो मैं इसको मार दूंगा। तो जैसे ही वो आता है छोटा भाई, तो उसको धक्का दे देता है कुएं में, तो वो मर जाता है। तो उसके बाद वो कहता है चलो कुछ खाना खा लूँ फिर लेके जाऊंगा। तो वो खाना खाता है तो उसमें जहर होता है, वो भी मर जाता है। तो वो हिरन वहीं का वहीं, वो लालच, मतलब हिरन क्या है, लालच एक बताया उन्होंने कथा में, कि हमें भी अपने भाइयों से और रिश्तेदारों से या बिजनेस में किसी से भी ऐसा नहीं होना चाहिए। लालच, जियो और जीने दो का भाव होना चाहिए। भाई हम भी जिए, तुम भी जियो, ठीक है ना। उसके लिए कहीं कुछ थोड़ा बहुता मतलब एडजस्टमेंट भी करनी पड़े, अपने आप को पोलाइट करके चलो, ठीक है ना। कि कहीं थोड़ा सा झुकना भी पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो झुकने से कोई ये नहीं होता। वो एक बहुत बड़े संत ने कहा भी है कि जैसे वो गुरु नानक देव जी ने कहा कि नानक नीवा जो चले लगे ना तत्ती वाह। भाई अगर नीवा चलने वाले को और गर्म हवा भी नहीं लगती, क्योंकि गर्म हवा ऊपर ही उठती है ना। और एक और चीज़ बताते हैं गुरुजन कि जो फलदार वृक्ष होता है ना वो झुक जाता है उसमें वेट हो जाता है ना, तो वो झुके होते हैं। और जो ठूंठ होते हैं ना, बिल्कुल मतलब जिन पे कोई फल नहीं लगता, वो सीधा खड़े रहते हैं। तो अहंकार एक इस चीज़ का परिचय है कि उसके अंदर कुछ नहीं है ईगो जो है वो व्यर्थ की है। ईगो किस चीज़ की करनी है बताओ हमने, किस चीज़ की? हमारे पास क्या नित्य है कुछ जो भी है यही छोड़ कर जाना है। ये शरीर भी हमारे सिस्टम से नहीं चलता, वो भी कुदरत के सिस्टम से चल रहा है। तो इसलिए नाम जप करो, बिल्कुल लालच नहीं, अपने भाइयों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, अपने जो भी है सिस्टम, सबसे प्रेम से रहो और उनको भगवान की कथा की तरफ, भगवान के नाम की तरफ प्रेरित करो। ये प्रेरित करने से क्या होगा, गीता जी के 18वें अध्याय के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन जी को कि जो पढ़ेगा सुनेगा बराए सबाब, हमारे मुकद्दस सवालों जवाब, मैं उस समझूंगा उसने किया ज्ञान यज्ञ, इबादत में मेरी दिया ज्ञान यज्ञ। कहाँ उससे बढ़कर है इंसान कोई, करे ऐसी प्यारी जो सेवा मेरी, मुरव्वत की आंखों का तारा है वो, मुझे सारे जहाँ से प्यारा है वो। तो भगवान श्री कृष्ण जी अपने श्री मुख से बता रहे हैं गीता जी में कि जो ये मेरी बातें अर्थात
गीता जी, श्रीमद् भागवत, रामायण जी की बातें भक्तों से करता है, दूसरों को बताता है, उससे प्यारा ना मेरे को है ना कोई होगा। ठीक है ना? तो हम भी भगवान जी के सब प्यारे बनना चाहते हैं ना, तो ये काम कर लो, लोगों को भी बताओ, भगवान की तरफ लगाओ, ताकि उनका जीवन सफल हो और आप भगवान के प्रतिनिधि बन जाओगे। तो अपने प्रतिनिधि का तो सभी कोई ख्याल रखता है। ठीक है ना? जय गुरुदेव जी, जय श्री कृष्ण जी।